I was first introduced to the Guardians of the Galaxy in the 1990s. ये तब हुआ जब मैं सड़क किनारे कॉमिक्स की किताबों की दुकानों के आसपास टहल रहा था और गार्जियंस की कॉमिक्स को महज 6 रुपए में खरीदा था। मैं हमेशा से कॉमिक्स पढ़ने का शौकीन था और अब भी हूँ। मुझे अभी भी याद है कि कवर पे लिखा था मार्वल सुपर हीरोज प्रेजेंट्स गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी। एक बार जब मैं बैठ गया कॉमिक्स के पन्ने पलटते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैं अब रुकने वाला नहीं था। 2014 में इन कैरेक्टर्स को बड़े पर्दे पर एक लाइव एक्शन मूवी में देखना, स्टार लॉर्ड, ड्रैक्स, गमोरा, रॉकेट और ग्रूट को देखना एक बचपन के सपने जैसा था। लेकिन मैं तब भी कंटेंट नहीं था और गार्जियंस पर एक स्टैंड अलोन वीडियो गेम की उम्मीद मेरे दिल में किसी कोने में छिपी थी। बट आई गेस 2021 इज अ ईयर वेयर ड्रीम्स एक्चुअली कम ट्रू। दोस्तों, मैं आपको मार्वल्स गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी से परिचित कराता हूँ। मेरा नाम है इमरान और न्यूरोमैंस गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी की दुनिया में आपका स्वागत करता है, जहां फ्रेंडशिप, टीम वर्क, ह्यूमर, अमेजिंग साउंड ट्रैक्स और कंपेलिंग स्क्रिप्ट राइटिंग एक ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा है जो इन 5 मिसफिट्स और आउटलॉस को एक साथ बांधती है। रिव्यू शुरू करने से पहले मैं स्क्वायर एनिक्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा फॉर प्रोवाइडिंग अ रिव्यू कॉपी। इसके अलावा आई हैव अ सीक्वेंस ऑफ रिव्यूज लाइंड अप इंक्लूडिंग बैटलफील्ड 2042, एलन वेक रिमास्टर्ड, डिस्को एलिसियम फाइनल कट, फोर्जा होराइजन 5, एज ऑफ एम्पायर्स 4 एंड मच मोर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर दे। वैसे मेरी कंटेंट फ्री है और हमेशा ही रहेगी, लेकिन वीडियो पर एक लाइक जैसे एक छोटी सी एक्टिविटी मुझे मोटिवेट करेगी। विद दैट असाइड, लेट्स डेल्व इनटू द यूनिवर्स ऑफ मार्वल्स गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी। गेम 1980 में सेंट चार्ल्स मिजोरी में पीटर क्विल या स्टार लॉर्ड के होम टाउन को दर्शाने वाले लेटर बॉक्स के साथ शुरू होता है। हमारा परिचय एक यंग पीटर से होता है जो एक रॉक एंड रोल नंबर सुन रहा है जो 13 साल का है। फास्ट फॉरवर्ड टू अ कपल ऑफ इयर्स, एक इंटरगैलेक्टिक वॉर की घटनाओं के बाद जहां थैनोस को हराया गया था, स्टार लॉर्ड ड्रैक्स द्वारा अपने स्पेसशिप द मिलानो पर काफी समय बाद या 15,338 डिक्स के बाद नींद से जगाया जाता है। और जो अब इन गार्जियंस की ग्रुप का लीडर है, वो एक रॉन्डेवू पॉइंट के लिए एक मॉन्स्टर जैसे किसी चीज का पीछा कर रहा है। इस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए उसे एक माइनिंग रिग की तरफ उसे ल्योर करने की जरूरत है और गार्जियंस को ट्रैप्स सेट करना है जिसे वो थंपर्स कहते हैं। इस मॉन्स्टर के लिए अपना रास्ता बनाते समय रॉकेट और पीटर क्विल एक हार्मलेस बेट में हिस्सा लेते हैं जहां उन्हें जल्दी इंसेक्ट इन्फेस्टेड एरिया से अपना रास्ता क्लियर करना पड़ेगा और अनजाने में एक छोटा सा हादसा ट्रिगर कर जाते हैं। ये घटनाओं की एक सीरीज को ट्रिगर करता है और जो शायद यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इट्स अप टू द गार्जियंस टू स्टेप अप, करेक्ट द मिस्टेक्स एंड सेव द डे येट वंस अगेन। कहानी को बिना स्पॉइल किए हुए मैं आउटराइट ये कह सकता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी ओरिएंटेड गेम्स है आई हैव प्लेड इन रीसेंट मेमोरी। द स्टोरी इज दैट डैम गुड। इससे पहले कि मैं विजुअल्स के बारे में बात करूं, मुझे ग्राफिकल इंटरफेस और फिडेलिटी के पीछे टीम का तारीफ करनी चाहिए। ये गेम इतनी वेल ऑप्टिमाइज्ड है। मैंने RTX ऑन के साथ अल्ट्रा सेटिंग पर गेम को खेला और फिर भी मुझे स्टेडी 60 to 70 FPS मिले। मैंने इसे इसलिए मेंशन किया है बिकॉज द गेम लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। हमें इसके बारे में अवेयरनेस दिलाई जाती है जैसे ही ओपनिंग कट सीन अनफोल्ड होता है और हम एक यंग पीटर को देखते हैं जो स्टार लॉर्ड के नाम से जाने जाने वाले बैंड के एक गाने को हेडफोन्स द्वारा सुनते हुए एंजॉय कर रहा है। कमरे के इंटीरियर्स एक टिपिकल 80s किड की रूम को शोकेस करती है। रॉक एंड रोल ईरा के रेफरेंसेस से भरा है। आयरन मेडन्स, स्टीव हैरिस की आइकॉनिक रिस्टबैंड्स लेकर स्टार वॉर्स, ट्रॉन जैसी मूवीज की रेफरेंसेस तक और हाँ 1998 की डेथ ट्रैप डंजन जैसे वीडियो गेम्स तक। दीज आर एन इंडिकेशन ऑफ द लव एंड केयर इम्पार्टेड इन क्रिएटिंग अ परफेक्ट 80s सेटिंग। पीटर क्विल की स्टार लॉर्ड रॉक एंड रोल बैंड की पैम्पलेट से सॉन्ग की लिस्ट को पढ़ना और उसकी माँ की हेडफोन सौंपने के लिए कहा जाना था
ताकि वो खुद उस गाने को एंजॉय कर सके। यहाँ सब कुछ काफी ऑर्गेनिक लगता है, यहाँ तक जब वो कहती है दैट शी लव द बैंड ब्लैक सैबथ। कैरेक्टर्स पे उनके फेशियल एनिमेशन, स्टार लॉर्ड की सिग्नेचर जैकेट पर वो डिटेलिंग, रॉकेट के कोट पर वो फर प्लेसमेंट्स और शार्पनेस, ड्रैग्स पे उसके टैटूज और ग्रूट के मिस्टिक रूट्स, सभी उस डेडिकेशन को शोकेस करते हैं जो हर एक कैरेक्टर्स की फिजिकल लाइकनेस को परफेक्ट करने में गया है। ये 80s की सेटिंग गेम द्वारा पेश की जाने वाली इंटरप्लैनेटरी सेटिंग से बिल्कुल अलग है। ये स्टार लॉर्ड के स्पेसशिप द मिलानो को एक्सप्लोर करते समय भी महसूस किया जाता है। वो रेड जेली फिल्ड एनवायरनमेंट जो थैनोस की इंटरगैलेक्टिक वॉर की आफ्टरमैथ का नतीजा है, से एंड्रोमेडा गैलेक्सी के क्वारंटीन जोन में दाखिल होने तक, सेक्राफ माइल्स के तूफानों में घिरे चट्टानी पहाड़ों के उस दृश्य तक, द गेम इज रियली प्रिटी टू लुक एट। कैरेक्टर्स के लिप सिंक, उनकी एनिमेटेड बॉडी मूवमेंट सभी बहुत रियलिस्टिक और कंपेयरिंग लगते हैं और टेक्निकली गेम काफी स्टेबल भी है। गेम एक लीनियर एक्शन एडवेंचर सिंगल प्लेयर एक्सपीरियंस है और सभी सिंगल प्लेयर एक्सपीरियंस एक्शन एडवेंचर गेम्स के लिए गेम प्ले का सॉलिड होना जरूरी है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आप निराश नहीं होंगे। यहाँ आप अपने स्टोरी मिशंस पर गैलेक्सीज और प्लैनेट्स की यात्रा करेंगे। यहाँ आप कुछ हद तक प्लेटफॉर्मिंग और एक्सप्लोरेशन का इस्तेमाल भी करेंगे। हर एक गार्डियंस इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स को ट्रेवर्स करने में अपने एट्रीब्यूट से जुड़े अपनी मदद प्रदान करेगा। रॉकेट एक टेक्निकल जीनियस होने के नाते आपके लिए टर्मिनल्स को हैक करने में कामयाब होगा। ड्रैग्स को एक पावरफुल डिस्ट्रॉयर होने के नाते आपके लिए हेवी ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकता है, जिससे आप अनरीचेबल प्लेसेस तक पहुंच सकते हैं। अपनी कटाना जैसे तलवारों से इक्विप्ड गमोरा आपको वाइन्स और आउटग्रोथ्स को साफ करने में मदद कर सकती है और ग्रूट अपनी जड़ों के इस्तेमाल करके गैप्स को ब्रिज कर सकता है। लेफ्ट बम्पर बटन को दबाकर आप उनकी एबिलिटीज को समन कर सकते हैं। इसके अलावा गेम आपको एक्सप्लोरेशन के दौरान इंक्विजिटिव होने के लिए इनाम भी देता है, तो आप फिल्मों और सालों पुराने कॉमिक बुक्स वाले क्लासिक कॉस्ट्यूम्स को फ्यूचरिस्टिक लॉक बॉक्सेस में पा सकते हैं। पीटर क्विल की वाइजर भी इंपॉर्टेंट हिंट्स को हाईलाइट करती है और इसे आप राइट एनालॉग स्टिक दबाकर एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको कलेक्टिबल्स जैसे कॉम ब्रेसलेट ऑफ अ ब्रोकन ट्रांसलेशन डिवाइस भी मिलेगी, विच कैन बी यूज्ड एज अ कन्वर्सेशन स्टार्टर बैक एट योर स्पेसशिप। गेम में आपको एक प्रोग्रेशन सिस्टम भी मिलेगी। गेम को 13 चैप्टर्स में बांटा गया है। साथ ही आपको एक वर्क बेंच ऑफ सॉर्ट्स मिलेगा जिसे रॉकेट मैनेज करेगा। रॉकेट क्यों? क्योंकि वो आपके स्पेसशिप द मिलानो की टेक्निकल ब्रेन है। यहाँ पीटर क्विल की वाइजर अपग्रेड कर सकते हैं और पर्क्स भी अपग्रेड कर सकते हैं, जिन्हें गेम के वर्ल्ड में ग्लोइंग रिसोर्सेज कलेक्ट करके अनलॉक किया जा सकता है। Combat in Guardians of the Galaxy is something that I may see reminiscent of being tactical, explosive and fun at all times. तो स्टार लॉर्ड को कंट्रोल करते हुए आप एक कमांडिंग जनरल की तरह होंगे। वो एलिमेंटल गन्स से इक्विप्ड है जिसमें इन्फिनिट एमो है। उन्हें रिलोड करते समय आपको राइट ट्रिगर को एक स्वीट स्पॉट पर दबाना पड़ता है, जिससे आपको डैमेज बूस्ट मिलता है, गियर्स ऑफ वॉर जैसा। इसके अलावा ट्रू टू द एलिमेंटल फैक्टर ऑफ हिज गन्स, आप आइस जैसे एलिमेंटल एबिलिटीज को गेम में बाद में अनलॉक कर सकते हैं। ड्रैग्स द डिस्ट्रॉयर आपकी टीम का पावर हाउस है और दुश्मनों पर स्ट्राइकर अटैक्स करता है, इसलिए वो एनिमीज को वेयर डाउन कर सकता है और कॉम्बैट के दौरान हेवी ऑब्जेक्ट्स को उन पर फेंक सकता है। गमोरा तेज है, अजाइल है और कुछ हद तक एक सामुराई की तरह है जो गॉड स्लेयर से इक्विप रहती है, जिसे थैनोस ने उसे दिया था। शी इज ग्रेट टू पिक ऑफ सिंगल एनिमीज। रॉकेट एक टेक्निकल स्पेशलिस्ट होने के नाते अपने स्पेशल वेपन्स और गैजेट्स का इस्तेमाल करते हुए दुश्मनों को एक्सप्लोसिव डैमेज करता है। वो अपने ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करेगा और वाइड एरिया ऑफ डैमेज दुश्मनों को पहुंचाएगा। कॉम्बैट में ग्रूट एक क्रूशियल भूमिका निभाता है। वो बाकी सारे गार्डियंस को एनिमीज पर हमला करने के लिए अपनी जड़ों का इस्तेमाल करके दुश्मनों को एक जगह पर बांध सकता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कॉम्बैट के वक्त आप अपनी गार्डियंस की एबिलिटीज का इस्तेमाल करें जब भी वो अवेलेबल हो, और इन एबिलिटीज को अपग्रेड करने से कॉम्बैट को अप्रोच करने के नए रास्ते खुलते हैं। ड्यूरिंग द हीट ऑफ द बैटल इन एबिलिटीज को मिक्स और मैच करने से और डैमेज अवॉइड करने से आप एक मोमेंटम स्कोर को बिल्डअप करेंगे। फिर आप कॉल टू एक्शन नाम का एक मैकेनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके एक कंपेनियन की एक स्पेशल एबिलिटी यूज करने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। देयर इज आल्सो समथिंग नोन एज हडल गॉज, जो कुछ ऐसा है जो आप तब करते हैं जब आप किसी गेम या काम पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं। तो आप एक टीम हडल कॉल कर सकते हैं और अपनी टीम को इंस्पायर करने के लिए सही रिस्पॉन्स चुन सकते हैं। ये पूरी टीम को भी रेजोनेट करता है अगर वो जख्मी हो या डाउन होते हैं तो।
गार्डियंस की म्यूजिक काफी दिलचस्प है। गेम 80s के इंस्पायर्ड साउंड ट्रैक्स का इस्तेमाल करता है जो गेम के ओवरऑल एक्सपीरियंस को इनहेंस करता है। स्टार लॉर्ड एक वॉकमैन से इक्विप्ड रहता है और ये कुछ ऐसा है जिसे हम सभी ने मार्वल की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी फिल्मों में काफी पसंद किया था। गेम में कुछ लाइसेंस रॉक हिट्स और कुछ पॉप सॉन्ग्स भी शामिल है। नाउ आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ आयरन मेडन। And listening to Where Eagles Dare was really nostalgic. Iron Maiden के अलावा आप रिक एस्टली और न्यू किड्स ऑन द ब्लॉक के गाने भी सुनेंगे। गेम के सीनियर डायरेक्टर स्टीव चाहते थे कि गेम एक 22 घंटे की फिल्म की तरह लगे एंड वांटेड इट टू बी बिग। तो जब आप उन बड़े बैटल मोमेंट्स के क्षणों में दाखिल होते हैं तो आप म्यूजिकल स्कोर की इंटेंसिटी को बढ़ते हुए महसूस कर सकते हैं। एंड इट्स द राइट नोट्स इन द राइट ऑर्डर दैट डिलीवर्स द मैजिक। साथ ही पहले मेंशन किए गए हडल फीचर कॉम्बैट के दौरान गेम में म्यूजिक को ऐड करने के लिए एक एक्सक्यूज जैसा है एंड इट फील्स रियली अमेजिंग। आपको मिलानों पर एक इंटरैक्टिव बूम बॉक्स भी मिलती है। तो म्यूजिक अच्छी है और दिस इवन ट्रांसेंड्स टू द वॉइस एक्टिंग। दिस इज अ गेम वेयर ऑल कैरेक्टर्स साउंड ग्रेट और डायरेक्ट डिलीवरी भी काबिल तारीफ है। गेम प्ले ओवरऑल अच्छा है लेकिन समय के साथ कॉम्बैट थोड़ा रेपिटेटिव हो जाता है। ये शायद मेरे तक स्पेसिफिक हो सकता है बिकॉज आई गॉट यूज टू सम एबिलिटीज ऑफ द कैरेक्टर्स और उनकी स्टाइल्स को मिक्स एंड मैच काफी ज्यादा नहीं कर पाया। लेकिन इसके बावजूद द रेपिटेटिवनेस इज एविडेंट। साथ ही कैरेक्टर्स कभी भी शांत नहीं होंगे। इसे दो तरीके से देखा जा सकता है। एक ये कि गेम में कभी भी कोई डल मोमेंट नहीं होगा और दूसरा जब आप कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस कंटिन्यूस बैंटर की वजह से आप ऐसा ना कर पाएंगे। साथ ही कुछ डायलॉग्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं। ये कोई मेजर फ्लॉ नहीं है लेकिन जरा डिस्ट्रैक्टिंग है। एक मुद्दा जिसे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा वो है कि गेम को चलाने के लिए DRM की रिक्वायरमेंट। इसलिए एक स्टेबल इंटरनेट या ओकेशनल सर्वर डाउन टाइम के दौरान आप गेम को चला ही नहीं पाएंगे। एक और बात यह है कि आई मिस प्लेइंग एज अ गमोरा और अ ड्रैक्स और अ ग्रूट और मे बी इवन रॉकेट। आप काफी हद तक स्टार लॉर्ड तक ही लिमिटेड है। आर्कम्स गेम से हटकर जहां आपको रॉबिन या कैट वुमन की तरह खेलने के लिए ओकेशनल सेगमेंट्स मिलते हैं, आपको यहाँ ऐसे सेगमेंट्स नहीं मिलेंगे और ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। स्टार लॉर्ड्स के एलिमेंटल गन्स टू लिटिल डैमेज। अब मैं समझ सकता हूँ कि गेम आपको गार्डियंस की एबिलिटीज को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने को कहता है, लेकिन बॉस बैटल्स के दौरान आप महसूस करेंगे कि आपकी एलिमेंटल गन्स आर रियली अंडरपावर्ड। मैं अपने प्ले थ्रू के दौरान किसी भी क्रैश को एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन कभी कभी कुछ बग्स थे, जैसे कि इस एलिवेटर सेगमेंट के दौरान जहाँ कैरेक्टर्स वाइब्रेट होते हुए नजर आते हैं। क्विक टाइम इवेंट्स भी जरा जारिंग लगते हैं और बटन प्रेसेस की मैकेनिक्स कुछ हद तक वेल इम्प्लीमेंटेड नहीं है। पर्सनली मुझे co-op एक्सपीरियंस पसंद है एंड द कैरेक्टर्स प्रेजेंट मेक एब्सोल्यूट सेंस टू हैव दैट प्रेजेंट हियर। पर दुख की बात है कि co-op यहाँ मिसिंग है। Marvel's The Guardian of the Galaxy is one of the best single-player campaign games I played this year. गेम की सेलिंग पॉइंट इसकी कहानी है जो काफी अच्छी है। Kudos to the writers and it's like reading comics good. गेम की वॉइस एक्टिंग, साउंड डिजाइन, कैरेक्टर्स के फेशियल एनिमेशंस, ओवरऑल ग्राफिक्स वाकई अच्छी हैं। हाँ, कुछ मुद्दे हैं बट इट डज नॉट टेक्स अवे फ्रॉम द ओवरऑल गेम एक्सपीरियंस। हालांकि गेम की एक्सप्लोरेशन, कैरेक्टर्स के बीच की बैंटर, द ब्यूटीफुल इंटीरियर्स ऑफ द लोकेशंस यू विजिट एंड डेफिनेटली द स्टोरी बैलेंसेस द कॉन्स आउट इजीली। मैं आप सभी सिंगल प्लेयर कैंपेन गेम लवर्स को द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी आसानी से रेकमेंड कर सकता हूँ। और हाँ, मैं खुशी से कह सकता हूँ कि ये डेफिनेटली मार्वल की obnoxious एवेंजर्स से काफी बेहतर है। गेमिंग न्यूज, रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर दे। और गेमिंग रूम की एपिसोड 5 के लुकआउट पे रहें क्योंकि मैं वहाँ WWE 2K22 के डिटेल्स पे बात करने वाला हूँ। शुक्रिया।